हाँ जी दोस्तों, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि हमें गुड्स से रिलेटेड सप्लाई के लिए इनवॉइस कब इशू करना होता है। तो अपना फर्स्ट केस है, अगर सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व हो, देन इस केस में आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जब आपके गुड्स रिमूव किए जा रहे हो, मतलब एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। सेकंड केस है, अगर सप्लाई में मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व नहीं है, देन इस केस में आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, मीन्स जब वो गुड्स आपके डिलीवर किए जा रहे हों। सेकंड केस है, अगर आपने सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे सप्लाई किया है, देन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल डेट विच एवरेज अर्लियर। तो जो इवेंट पहले होगा उस डेट पे आपका इनवॉइस आपको इशू करना होगा। एंड सेकंड केस है, फोर्थ केस है आपका, अगर इन केस ऑफ कंटिन्यूड सप्लाई ऑफ गुड्स, देन इस केस में आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा जब आपकी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू हुए हैं या आपको पेमेंट रिसीव हुई है। जो भी इवेंट पहले होगा उसी केस में आपको इनवॉइस इशू करना होगा।